नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कोयलसा शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पिपरी में शिक्षक सम्मान समारोह एवं शिक्षणयन संगोष्ठी का आयोजन यहाँ के शिक्षकों द्वारा बड़े ही भव्य तरीके से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमरनाथ पराय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ रहे। साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजा राम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एस पी जी कॉलेज कोयलसा डॉक्टर हरिसेवक पांडे व पूर्व एसोसिएट एस पी जी कॉलेज कोयलसा डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव मंच को संबोधित कर अपने अपने कीमती विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक राघव सिंह का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें मौजूद शिक्षक और शिक्षा से जुड़े अन्य गणमान्य लोगों ने उनके शिक्षण जीवन की सराहना की। बतौर मुख्य अतिथि अमरनाथ राय ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है। अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो सिर्फ सरकारी दायित्वों से, स्कूल से सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे अपने अनुभवों को कार्यरत शिक्षकों में साझा करने का जो अवसर प्राप्त होता है। मुख्य अतिथि श्री राय ने मौजूद सभी शिक्षकों का आह्वान किया कि स्कूल चलो अभियान शुरू हो चुका है, इसको जितना हो सके सफल बनाएं। इस मौके पर एबीएससी कोयलसा पंकज कुमार मौर्य, बीएससी आजमगढ़ राजीव पाठक, बीएससी मऊ खंड विकास अधिकारी कोयलसा सागर सिंह, अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप पूरनपुरी, अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, सरिदास सिंह, श्रीपति वर्मा, घनश्याम यादव, अखंड प्रताप सिंह, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित उदयराज यादव, दयाराम यादव, महेंद्र मृदुल, पंकज सिंह, महेश सिंह, गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि जंग बहादुर सिंह, देवेंद्र सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक रमाकांत शर्मा ने आयु सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राघव शरण सिंह यहाँ से 31/3/2025 को सेवानिवृत्त होकर के कंपोजिट विद्यालय पिपरी से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आज मेरे सम्मान में हमारे सहयोगियों ने ये फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें आप लोग भी आमंत्रित है। आप लोगों का भी स्वागत है। आज सर आप स्कूल से जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, कैसा फील हो रहा है, कैसा गर्व फील हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमें गर्व फील हो रहा है कि ससम्मान विदाई मेरे जीवन काल में हमारा नेतृत्व हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन लोगों के सहयोग से मैं यहाँ इस विद्यालय को जिले तक ही नहीं, मैं लखनऊ तक बच्चों को लेकर आप लोगों के सहयोग से गया था। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि विद्यालय पूर्व में और इस समय जिस स्थिति में है, हमारा नेतृत्व ये हमारे सहायक हैं यादव जी, ये कुशल नेतृत्व इनका है। निसंदेह ये निरंतर अहरनिश आगे लेके जाएंगे। मैं यहाँ 25 वर्षों तक संपूर्ण सेवा काल मेरा यहीं पिपरी में बीता है। 9 महीना मैं रौला में था और 9 महीने के बाद अगस्त 2000 में यहाँ आया, फिर यहाँ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में, और उसके बाद आज सेवानिवृत्त हो गया। बच्चे जो है आपकी याद में काफी हो रहे हैं कि आज आप जा रहे हैं, देखिए तो भावुक पल है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे तो भगवान होते हैं, सहृदय होते हैं। और बच्चों से आप पूछिए कि क्यों रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। थोड़ा सा मेरा भावनात्मक लगाव बच्चों के साथ रहता ही है। थोड़ा सा मैं अनुशासन के मामले में बहुत सख्त हूँ। मैं अनुशासन को लेकर के यहाँ थोड़ा सा डांटता भी था, बच्चों को मारता भी था, फिर भी बच्चों का प्यार है तो बच्चे ही जानते होंगे। संदेश क्या देंगे नए वालों के लिए मेरा यही संदेश होगा कि यहाँ जो पोजीशन थी हमारे जिलाध्यक्ष के सहयोग से, वह पोजीशन और आगे ले जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल के क्षेत्र में हो, इसको और आगे ले जाएं, यही मेरी कामना है। परिचय अपना दीजिए सर। मैं राजा राम सिंह, साहित्यकार, मुंबई में सर्विस करके वहाँ वाइस प्रिंसिपल था, वहाँ से रिटायर होकर यहाँ आया हूँ 25 साल पहले। साहित्य लिखता हूँ और साहित्यकार के रूप में मेरी छवि है। सर आज जो है आप सम्मान समारोह जी। क्या कार्यक्रम
ये कार्यक्रम शुरू से आखिर तक बहुत शानदार, दिव्य और भव्य हुआ और मुझे इस बात का के लिए आश्चर्य हुआ कि दूर दराज के एक गांव में इतना शानदार कार्यक्रम, इतना अनुशासित कार्यक्रम हुआ है, जिसको देखकर ये एक संदेश जाता है कि एक शिक्षक जब विदाई होती है, एक शिक्षक का कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर अनुशासन किस तरह से मुखर होता है। यहाँ से जो बच्चे पढ़कर जाएंगे वो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके रग रग में, उनके संस्कार में यहाँ के अध्यापकों ने अनुशासन भर दिया है, पढ़ाई के प्रति रुचि भर दी है। ये कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित चला। अंतिम क्षण में ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, फिर भी बहुत अच्छी उपस्थिति है और लोग व्यवस्थित बैठे हुए हैं। शिक्षक की विदाई जब होती है, उसका सम्मान होता है, तो समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाता है कि बुजुर्गों के प्रति, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उनके प्रति कभी तो हम मिल बैठकर धन्यवाद की भावना व्यक्त करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। ये इस तरह से समाज में बहुत सुधार की भावना को लेकर ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। सर, आप अपनी तरफ से राघव सिंह को क्या कहना चाहेंगे? मैं राघव सिंह को इतनी बड़ी सेवा के लिए बधाई दूंगा और राघव सिंह के प्रति यहाँ के अध्यापकों में और विद्यार्थियों में जो भाव है, जो प्रेम है, उससे पता चलता है कि इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से, ईमानदारी से सेवा की है और इस सेवा के लिए उनको आज जो सम्मान मिला है वो अतुलनीय है। ये शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षा उन्नयन गोष्ठी थी जो हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, विशेषकर इस विद्यालय के शिक्षक जो काफी शिक्षक तो हमारे सारे कर्मठ हैं और उनका था उनके विदाई समारोह में शिक्षा उन्नयन। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए शिक्षक? हम अपने नए शिक्षक और सारे शिक्षकों से यही कहना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ बिल्कुल आत्मीय संबंध घुल मिलकर, वो भी सहज रूप से, कोई बनावटी रूप से नहीं और दिखावे के रूप में नहीं, एक सहज रूप से एक ऐसा वातावरण सृजित करें और बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ प्रयास करें। चाहे खेल कूद हो, चाहे सांस्कृतिक चीजें हो, साहित्य हो, संगीत हो, और सारी चीजों में बच्चों के गुणवत्ता में वृद्धि करें, ताकि हम एक अच्छे, और सबसे बड़ी चीज है कि एक अच्छे नागरिक के रूप में हम डेवलप करें। एक सिर्फ हम एक अपने जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो आर्थिक उपार्जन के लिए काम करते हैं, उसके अलावा एक सामाजिक और राष्ट्रीय नागरिक। अभी काफी कुछ करने का हम लोगों के लिए चीजें हैं, बहुत चीजें की जा चुकी हैं और अभी बहुत कुछ करना है। और कभी भी जब हम संतुष्टि हो जाते हैं ना, संतुष्ट जब हो जाते हैं, संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो हम पीछे जाने लगते हैं, आगे बढ़ने की संभावना होती है। तो संस्कृति तो तब तक रही रहेगी जब तक कि आखिरी बच्चे तक वो हम गुणवत्ता न दे सकें कि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे और अपने स्वयं के लिए भी।